ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा एकाग्र हूँ अपने इस भ्रिकुटी तख्त पर। स्वयं को देख रही हूँ आत्मिक स्वरूप में। भ्रिकुटी पर विराजमान मैं आत्मा, सूक्ष्म ज्योति बिंदु। मैं आत्मा ही इस शरीर द्वारा सुनती हूँ, देखती हूँ। मैं आत्मा ही अपने इन कर्मेंद्रियों द्वारा अपने बाबा का ज्ञान सुन रही हूँ और बाबा मुझे इस मुरली के द्वारा क्या डायरेक्शन दे रहे हैं उसे मैं स्वयं में धारण कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा की मुरली ब्रह्मा बाबा को सामने देखते हुए कुछ देर अभी अपने सभी कामों से निवृत्त होकर बहुत ही अटेंशन के साथ बाबा की मुरली सुन रही हूँ। आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 16/5/2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं हमें अपने को सुधारने पर ध्यान देना है। हमें अपने सारी आसुरी गुण, कलयुगी गुणों को छोड़कर दैवी गुण अवधारण करना है। ये भक्ति मार्ग की बात थी कि हम डर से कि ये व्रत हम नहीं करेंगे, ये त्योहार नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, मेरा कुछ अहित हो जाएगा, परिवार का अहित हो जाएगा। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में परमपिता परमात्मा हमसे कभी नाराज नहीं होते। अगर हमसे कुछ गलती भी होती है तो बाबा हमें बहुत प्यार से गोद में उठाकर हमें शिक्षा देते हैं। इस मुरली के द्वारा बाबा हमें डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा कहते हैं, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। अर्थात बाबा से यहाँ हमें डरना नहीं है। अगर कहीं हमें गलती भी होती है तो बस हमें अटेंशन देना है कि वो गलती दोबारा नहीं हो। आज का प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करे। उत्तर है, यह संगम का समय है। बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। यह पर आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है। हम बाबा के बच्चों को बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। यह स्मृति रहे तो कभी भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस नहीं हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि यह संगम के समय में हमें बाबा रूपी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। इसी समय हम हीरे जैसा बन रहे हैं। बाबा हमें बना रहे हैं। सदा हमें ये याद रखना है कि जरा सा भी समय वेस्ट नहीं हो। बाबा सदा कहते हैं कि कभी भी हमें अपने समय संकल्प को वेस्ट नहीं करना है, सदा जमा करते रहना है। यही नॉलेज जो हमारी है वह सोर्स ऑफ इनकम है। इसी नॉलेज के द्वारा हम बाबा का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। इसलिए हमें ये पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। माया भले हमें देह अभिमान में लाने की कोशिश करे, माया बहुत तरह से वार करेगी। वो बस खड़ी रहती है हमें देखने के लिए कि हम कहाँ छूके, बस सीधे वो वार कर देती है। तो हमें बहुत अटेंशन रखना है। और अगर हमारा बाबा से हम डायरेक्ट सदा योग रहता है तो समय सफल हो जाएगा। बाप से डायरेक्ट योग हो
तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और हम लोग ध्यान देने की बात मुझे लग रही है कि बाबा हमें कह रहे हैं कि हम लोग जो किसी कमेंट्री पे या दीदियों द्वारा दादियों द्वारा ये करते हैं, योग लगाते हैं, बाबा कहते हैं डायरेक्ट बाबा से हमारा योग हो, किसी को अपना आधार नहीं बनाना है। तो मुझे लग रही है कि ये बातें भी बाबा ने हमें, ये पॉइंट भी बाबा ने इम्पोर्टेंट भेजी है हमें धारण करने के लिए। ओम शांति। बच्चों को यह तो मालूम है कि यह बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है जो बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं, कहाँ श्राप न दे देवे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते हैं, बाप से डरते वह हैं जो खुद चंचल होते हैं। वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं। यहाँ तो बाप कभी गुस्सा नहीं करते हैं। जो लौकिक में हमारे फादर होते हैं, हमारी गलती करने पे गुस्सा भी कर देते हैं, लेकिन बाबा तो हम पर कभी गुस्सा नहीं करते हैं। सदा हमें पुचकारते रहते हैं, हमें गोद में उठाए रहते हैं, समझाते हैं। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होगा। बाबा हमारे भले के लिए कहते हैं, अगर याद नहीं करेंगे तो कहाँ से हमारे विकर्म विनाश होंगे, हमारे विकार कैसे नष्ट होंगे। जो इतने जन्मों के विकार हमारे अंदर हैं, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए हम नुकसान करेंगे। बाप तो समझा नहीं देते हैं आगे के लिए सुधर जाए। बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं, बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। सदा हमें अपने पर अटेंशन रखना है। हम क्या कर्म कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, हम क्या कर रहे हैं, सदा हमें अटेंशन देना है कि हम अभी याद की यात्रा पर हैं। साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य। बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वह है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा कहते हैं जो हमारा सृष्टि चक्र है, हम कहाँ ब्राह्मण से यहाँ तक आ गए हैं। ब्राह्मण से देवता हम बनते हैं, देवता से क्षत्रिय बनते हैं, क्षत्रिय से कलयुग में आकर हम कलयुग में आकर हम वैश्य बनते हैं, फिर हम शूद्र बनते हैं, और उसके बाद फिर हम ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं यह सृष्टि चक्र हमें याद रखनी है, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करना है। सतयुग में हम देवताई स्वरूप में होते हैं, त्रेता में हम क्षत्रिय स्वरूप में होते हैं, द्वापर में हम वैश्य होते हैं, और कलयुग में हम शूद्र स्वरूप में होते हैं। और उसके बाद फिर संगम पर जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग की आदि होती है, तब हमें बाबा आकर मिलते हैं, तब हमारा ब्राह्मण स्वरूप बनता है। ये है सृष्टि चक्र। बाबा कहते हैं वह है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु इसके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है और ही सीखते हैं। बाबा कहते हैं कि आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी, हमारे में भी, अब तो हम लोगों ने बहुत कुछ इस पे विजय पा ली है, हम आसुरी से देवताई गुण अब धारण कर रहे हैं। लेकिन अभी के जो बच्चे भी होते हैं कलयुगी, वो उनमें आसुरी गुण होते हैं। कैसे छोटे छोटे बच्चे आपस में मारपीट करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये गुण उनमें डेवलप नहीं हो, इसलिए हमें कभी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाना है। अगर ऐसा हम करेंगे तो बच्चे और ही हमसे सीखेंगे। आगे कहते हैं बाबा, वहाँ सतयुग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। मतलब वहाँ पे स्वतः ही वो गुण हमारे में पहले से डेवलप होता है, किसी को देख के हम कुछ नहीं सीखते हैं। वहाँ देवता ही संस्कार जन्म के साथ ही रहते हैं।
आगे कहते हैं बाबा गरीबों की बात करते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है, जो अपने को ज़्यादा धनी समझते हैं उनके लिए तो यही स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं, यह तो पढ़ाई है, टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं, माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं, अर्थात माँ बाप जो एक्टिविटी करते हैं वही बच्चे भी देखते हैं और बच्चे में ही छोटे से ही उनकी नेचर खराब हो जाती है। यह रूहानी बाप कहते हैं, मैं भी गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ, देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है, तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान की भी कोई हद नहीं होती, अर्थात कितनी भी गंदी से गंदी ये हो सकती है। अभी तो हम देख ही रहे हैं कि कितनी गंदगी आ गई है, तो बाबा कहते हैं इसकी कोई हद ही नहीं। आगे कहते हैं 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम जास्ती नहीं, दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार बंधाए मान हूँ, अर्थात न बाबा इससे पहले आते हैं न बाद, सब ड्रामा में नोंद है, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे, बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई, कितना हंगामा हो गया, ड्रामा में जो होने का था वह हो गया, अर्थात जो भी था, जो दीदी दादियाँ भाग के आई वह ड्रामा में होना ही था। बहुत उस समय गरीब भी आए, साहूकार भी आए, सब साथ में बैठते थे, बहुत बड़े बड़े घर की बच्चियां सब भाग के आई, लेकिन साथ में कुछ नहीं लेके आई, बस खाली हाथ या ज्ञान रत्नों को बटोरने के लिए आई। और कितना बड़ा बड़ा पद लेके दादी लोग गई हैं, कैसे अष्ट रत्नों में वो लोग आ गए, कितना हंगामा हो गया। ड्रामा में जो होने का था वह हो गया, ख्याल भी नहीं था ऐसे होगा। बाबा खुद वंडर खाता था क्या हो रहा है, बाबा को भी आश्चर्य लगता था। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा ने सबको कह दिया चिट्ठी लिखा कर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जा रहे हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए, वह बोले विष दो, या कहे हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते हैं। इस पर इन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण का चरित्र लिख दिया है। बाबा कहते हैं कि जब बहनों को साक्षात्कार होने लगा, वो सब जब भाग के आ जाती थी घर से, तो बाबा ने कहा सब घर से चिट्ठी लिखवा कर लाओ कि हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। तो सब चिट्ठी लिखवा कर लाए। उसके बाद जिनके पति बाहर रहते थे वो सब आ गए, वो सब विष के लिए, विकार के लिए वो लोग जोड़ देते थे, लेकिन इन दादियों ने कहा नहीं, अब हमने ज्ञान अमृत पिया है तो विष नहीं दे सकते हैं। बाबा कहते हैं इस पर एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण का चरित्र लिख दिया है। श्री कृष्ण की तो बात हो ना सके, तो यह सब ड्रामा में नोंद है, नाटक में यह सब होता है, हंसी कुड़ी आदि। यह तो दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, यह तो ड्रामा का खेल चल रहा है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों यह बात कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, हमने किसी को नहीं बुलाया, यह सब तो ड्रामा में नोन था और हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वह कितने बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां ले आई। फिर जो उनसे भाग गए उनका वह नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया, इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो, वहाँ भक्ति होती नहीं। यह नॉलेज है समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके, फिर भी है सेकंड की बात।
अल्फ को जान गए तो बेबादशाही जरूर मिलनी है। अल्फ अर्थात बाबा को जान गए तो बादशाही हमें मिलनी ही मिलनी है। बाबा कहते हैं कि बाबा है ज्ञान का सागर, और सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ तो भी पूरा ना हो सके। आगे कहते हैं तो वह अवस्था जमाने में अर्थात पतित से पावन बनने में मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो। इसमें है मेहनत। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करे। जब कोई लेना ही नहीं चाहेंगे ज्ञान तो टीचर भी क्या कर सकते हैं। टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा बाप से वर्षा लेते हो। इस दादा द्वारा त्रिमूर्ति में है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो वह बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो वह बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई हैं, फिर भाई बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, यह है बेहद का सिजरा। आदम और बीबी, एडम और ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया है। फिर नया चाहिए, इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स हैं, एक नहीं मिले दूसरे से, अर्थात सभी धर्मों का झाड़ अलग अलग है। और इस झाड़ के बीच में है शिव बाबा और उसके बाद है ब्रह्मा और सरस्वती। उनके द्वारा यह सिजरा जो है, यह झाड़ बड़ा होता जाता है, बढ़ता जाता है। कितने बच्चे अब आ गए हैं। बाबा कहते हैं अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन सारा झाड़ अब जर्जरीभूत हो गया है इतने धर्म के आने से। आगे कहते हैं हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक न मिले दूसरे से। यह बहुत गोई बातें हैं, छोटी बुद्धि वाले तो समझ न सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, परम पिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है। यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर। बाबा कह रहे हैं आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने यह रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं यह भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान रथ देवे तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को इसीलिए भाग्यशाली रथ कहा जाता है क्योंकि यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा आकर इस रथ पर बैठते हैं, इस मकान में बैठते हैं जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़े ही समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थी। अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम बच्चों को स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर में जन्म लेते हैं तो जैसे लॉटरी बन जाती है ना। कोई बच्चा अगर बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही वो सारी प्रॉपर्टी का वारिस हो जाता है, तो जैसे लॉटरी मिल जाती है। तो हमें भी वह लॉटरी मिली है परमात्मा के नाम की।
कंगाल हैं तो उनको लॉटरी थोड़ी ही कहेंगे, यह है सबसे ऊंची लॉटरी। उन लोग जो लौकिक वाले हैं वो लोग तो कंगाल है, उनको थोड़ी लॉटरी कहेंगे, वो सब तो विनाश होना है। ये सबसे ऊंची लॉटरी हम लोगों को मिली है, तो इस लॉटरी को पाकर अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया दे अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो। ड्रामा अनुसार बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वह धारण करना है। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिला है, फिर प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगी, वहाँ सिर्फ हमें प्रारब्ध मिलेगी। यहाँ की पढ़ाई का वहाँ हमें रिजल्ट मिलेगा, पद पोजीशन मिलेगा। ढेर आत्माएं चली जाती है शांति धाम, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। बहुत सारी आत्माएं शांति धाम में ही रहती हैं, सब सुख धाम में नहीं जाते हैं, वहाँ पे कम आत्माएं जाती हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। द्वापर से आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। स्वर्ग के मालिक हम बच्चे बनते हैं, वहाँ तो सब सुख है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए। राम और रावण का कितना वंडरफुल खेल है, यह फिर होगा। अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वह भी एक जन्म के लिए, और वहाँ तो हम 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनने में क्या खर्च होता है? एक नया पैसा भी नहीं। बाबा कहते आधा कल्प तक हम एवर हेल्दी रहते हो, उसके लिए हमें एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने। एक बाप के बगैर सर्व को एवर हेल्दी कोई नहीं बना सकता। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया के मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता नहीं बन सकते। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने ना आए, देवता नहीं बन सकेंगे। अर्थात जो भी लोग हैं वो यहाँ आकर जब तक ज्ञान नहीं लेंगे तब तक ना ब्राह्मण बनेंगे ना देवता बनेंगे। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। गलफत नहीं करो, उल्टा सुल्टा नहीं बोलो, शांति में रहो, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। अगर हमें अपना विकर्म विनाश करना है तो खुद को अच्छा बनाने के लिए, सुधारने के लिए सदा याद की यात्रा पर पूरा ध्यान देना है और दैवी गुण में धारण करने हैं। देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गलफत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं। मामा कहती हैं, गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का सन्यास। आगे है, अभी दुनियावी मनुष्यों को यह विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने सन्यास क्यों लिया। यह कोई हठयोग कर्म सन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज राजयोग कर्मयोग सन्यास जरूर है।
मम्मा कहती हैं कि दुनिया के लोगों को यह सोचना चाहिए कि आखिर इन माताओं और बहनों को यहाँ क्या मिल गया, इस लौकिक जीवन से क्या बेहतर मिला। जब यहाँ से कुछ बेहतर मिला है तभी तो वो सब वहाँ गई हैं। तो यह बातें उन्हें सोचनी चाहिए कि उन्होंने संन्यास क्यों लिया, वहाँ उन्हें ऐसा क्या मिल गया। यह कोई हठ योग या कर्म संन्यास नहीं है, बल्कि बिल्कुल सहज राजयोग और कर्मयोग संन्यास है। अर्थात यह बिल्कुल इजी राजयोग है, जिसमें हम गृहस्थ में रहते सब कुछ करते तब संन्यास धारण करते हैं, और वो भी संन्यास पूरे परिवार के साथ रहते, किसी जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा खुद आए, जीते जी दे सहित दे के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराता है। अर्थात पांचों विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। मम्मा कह रही हैं कि जब बाबा खुद आए हैं इस देह में और बाबा हमें ज्ञान सिखा रहे हैं, तो हमें सभी अपने कर्मेंद्रियों को जीतना है, उसका संन्यास करना है, सारे विकारों पर पूर्ण संन्यास करना है हमें। परमात्मा आए, कहता है दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा आए हैं तो बाबा हमसे मांग भी क्या रहे हैं। जो लोग आते हैं कुछ मांगते हैं तो चंदा में कितना कितना मांगते हैं, और बाबा हमसे क्या मांग रहे हैं, परमात्मा हमसे क्या मांग रहे हैं, सिर्फ 5 विकारों का दान मांग रहे हैं। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का यह ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा काली पतित बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। फिर से हमें सारे विकारों को छोड़कर पवित्र बनना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी हैं। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। बाबा कहते हैं जब आत्मा पवित्र होगी तभी हमारा तन भी, हमारा शरीर भी निरोगी और संपूर्ण पवित्र होगा। अब यह भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज़ मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद में जाता है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। वही बात बाबा बोल रहे हैं कि आखिर हमें यहाँ क्या मिला है। कुछ तो यहाँ से हमें बेहतर मिला है। लौकिक का जो खान पान जो था सब हमने छोड़ के जब हम यहाँ आए हैं, तो ये तो कम से कम सबको सोचना चाहिए कि आखिर इन माताओं बहनों को क्या मिल गया जो वहाँ पे जाकर वह संन्यास धारण कर रही हैं। कोई भी गरीब का बालक जो बहुत गरीब होता है वही बहुत अच्छा को देख के उसकी गोद में जाता है, और जो साहूकार होता है वो साहूकार का बालक कभी भी किसी गरीब के गोद में नहीं जाता है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं। तो यहाँ यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर वापस आ जाए। यहाँ पे इतने धनवान कुलवान संस्कारी माताएं बहनें हैं जिन्हें दुनिया के लोग अभी भी चाहते हैं कि घर वापस आ जाए, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया जो उस मायावी धन पदार्थ अथवा सर्वंश संन्यास किया है। तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई है, तभी तो उस पदार्थ धन की ठोकर मार दी। बाबा कह रहे हैं कि वहाँ से तो बेहतर मिला है, बेटर कुछ तो मिला है, तभी तो यहाँ आई हैं, और ये कुछ नहीं बल्कि सब कुछ यहाँ हमें मिल गया है। तो हम तो उन चीज़ों को ठोकर मारेंगे ही। जैसे राजा गोपी चंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा रजाई का संन्यास कर लिया। यह है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ हैं। उन्हों को यह पता है कि इस मरजीवा बनने से हम जन जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग यह बात जानते हैं कि इस मरजीवा बनने से हम जन जन्मांतर के लिए सतयुग की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उनको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में हमें अविनाशी पद दे देता है। तो यह मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम समय पूरा करता है
क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो ही जाएगा, तो क्यों ना परमात्मा अर्थ सफल करे। अब यह राज भी समझना है कि जब विनाश होना है तो हम लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के मुआफिक, मंडलेश्वर के मुआफिक यहाँ महल बनाए नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहाँ भविष्य जन जन्मांतर इनका बन जाना है। यह है गुप्त राज। यह गुप्त राज हम ही जानते हैं कि यहाँ से हमें क्या रिटर्न में मिल रहा है, हम क्या बनने वाले हैं, क्या पद पोजीशन मिलने वाला है। हमें अब किसी चीज़ का मोह नहीं है, क्योंकि यह तन मन धन सब भस्म हो जाना है। तो क्यों नहीं इसे हम परमात्मा के अर्थ सफल करें। यह राज भी समझना है कि विनाश तो होना ही है, तो हम फिर क्या लेकर जाएंगे। हमें तो कोई साधु सन्यासी की तरह हमें महल बनाकर नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर बीज अर्थ बोने से वहाँ भविष्य जन जन्मांतर इनका बन जाना है। यह है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे 100 पावे। बाबा को हम 1 देते हैं तो बाबा हमें वह 21 कर 100 गुना कर देते हैं, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। तो जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से पुरुषार्थ करो। मामा कह रहे हैं कि जितना हम इस ज्ञान में सहन करेंगे तो उतना ज़्यादा आगे प्रभाव निकलेगा। थोड़ा इसमें सहन करना ही पड़ेगा। तो हमें किसी को भी विचलित नहीं होना। अगर किसी तरह की बात आती है किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, तो हमें विचलित नहीं होना है। सब बाबा को सौंप देना है। समस्या आई, बाबा को समस्या की पोटली दे देना है। उसका समाधान करना उसका काम है। मैं बाबा की, बाबा मेरा। मेरे पास जो भी बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, वो सब मेरे पिता सॉल्व करेंगे। मुझे कुछ नहीं सोचना है। मेरे सोचने का काम भी मेरे बाबा करेंगे। मैं कर्मयोगी बनकर बाबा को सदा याद करती रहूँगी। बाबा ने जो भी मुझे कार्य दिया है, घर में रखा है, सेंटर पे रखा है, मैं सदा कर्मयोगी बनकर बाबा से योग लगाती रहूँगी। अच्छा, मामा का हो गया। ओम शांति। आज का वरदान है, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन ध्यान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन हम दान करने वाले मास्टर ज्ञान के सागर हैं। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन हमें सदा औरों को ज्ञान देते रहना है। बाबा से ज्ञान लेना है और सबको देना है अपने भाषा में। जिसको हम नहीं ये शब्द वो समझ सकते हैं, ये सब शब्दावली नहीं समझ में आएगी, जो नॉर्मली बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो सबको बताना है, ज्ञान देते रहना है। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। बाबा कहते हैं कि बाबा ने हमें कितना श्रेष्ठ खजाना हमें दिया है। उस खजाने से हमें भरपूर होकर बाबा की याद में जो भी हमें अनुभव हुए हैं, वो अनुभव उनसे शेयर करके हम बता सकते हैं कि जब हम बाबा से मिले हमें ऐसा अनुभव हुआ, हमारे साथ हमारी ऐसी कुछ परिस्थिति थी, वो सब धीरे धीरे ठीक होती गई, सब अच्छा होता गया। कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करके उन्हों को भी बाबा का ज्ञान देना है, मास्टर ज्ञान सागर बनना है। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी बढ़ना। बाबा ने पहले भी कहा है कि यह ज्ञान हमारा ऐसा नहीं है कि गोदरेज के लॉकर में हम इसको लॉक करके रखें, बल्कि जितना बांटेंगे उतना हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। आज का स्लोगन है, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना। यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त बनने के साथ हमें देह से न्यारे विदेही बनना है। यही है हमारे पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। अर्थात हमें देही अभिमानी होकर ही रहना है। सदा हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी हम जीवन मुक्त होने का अनुभव कर सकेंगे।
आज का अव्यक्त इशारे हैं। आज 16 तारीख का अव्यक्त इशारे हैं। खुश नसीब उसको कहा जाता है जिसके जीवन में मुख्य प्राप्ति श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह, सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता की हो। बाबा कहते हैं खुश नसीब वह हैं जिनके जीवन में बहुत अच्छे श्रेष्ठ संबंध हैं, श्रेष्ठ संपर्क है, सच्चा स्नेह है, सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता की हो। ऐसी प्राप्ति हो हमारी। यह पांचों प्राप्तियां आप बच्चों को है। आपका अविनाशी बाप के साथ संबंध और संपर्क है। हमारा इतना अच्छा संबंध है बाबा से। सर्व संबंधों का स्नेह भी एक से प्राप्त है और अविनाशी संपत्ति से भी हम भरपूर हैं। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसी खुश नसीबी में रहो। हम कितने धनवान हैं, हम कितने खुश नसीब आत्माएं हैं। सदा हमें इसी नसीब में, खुश नसीबी के नसीब में रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया।